तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल पर इतना सारा प्यार बनाए रखा और लगातार इसकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये आपकी चैनल है, तो उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अपने एक साथी के हिसाब से साथ साथ बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे साथियों का ये आया हुआ था कमेंट्स कि सर हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाते चलते हैं, आपके जो कंटेंट है या आपके जो वीडियोज़ होती है या आपने जो नोट्स प्रदान किया है उससे बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जाम्स में लड़े हुए थे, तो क्यों नहीं आप मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 डेली बाय डेली हम लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी आदेश सर आँखों पर शुरुआत करेंगे। आज से कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जनरल मैथमेटिक्स होगा जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न मैं बनाऊं, ये तो मुझे बनाना ही है, ये आप लोग के आदेश है, लेकिन इससे पहले आप भी इसको बनाते चलिए। और यदि हमसे पहले आप आंसर कमेंट कर देते तो शुक्रिया, आप भाई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंट होगी चाहे हमारे वजह से या अपने खुद की वजह से। देखिएगा पहला प्रश्न है, यदि यहाँ पर थोड़ा सा एक पेन को हम लोग थोड़ा सा तब्दीली कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग स्पष्ट तरीके से देख पाए। देख लेते हैं एक बार पहले। ये हाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश 10, इसको जोड़ करके यदि 55 कर दिया जाता है, प्रश्न है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 11 + 12 + 13 + डैश डैश 20 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो शर्त लगा दिया गया है कि इतने को जोड़ने से यदि 55 होता है तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आइए आसानी पूर्वक हम पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद आंसर चुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ना, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, प्लस डैश 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 10 तक का वैल्यू हमारे पास 55 दिया है, घबराइए नहीं, ठीक है। इसमें चुनेंगे कैसे। अब उसके बाद ये 11 जो है ना, 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 1, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस है, तो देखिए उसके बाद लिख सकते हैं 10 + 2 + डैश 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 करते चलेंगे। 20 को कितना लिखेंगे, 10 + 10। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको ये बिंदु समझ में आया कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 10 कितने बार लिखा गया, 10 बार लिखा गया है, अर्थात 10 × 10 प्लस, देखिएगा इसमें क्या बचा, 1 + 2 प्लस, इसको घेर दीजिए, 1 + 2 + 3 + डैश डैश कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू दिया है 1 + 2 + 3 + 4, 5 का, तो वैल्यू कितने दिए गए हैं, 55 दिए गए हैं। तो ऑलरेडी 10 दहा का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां पर बना देते हैं 10 दहा का कितना, 100, अब प्लस ये जो वैल्यू आपने जोड़ा है उसके मान 55 हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके पास 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी हमसे पहले मंगा दिया था आंसर तो आप सभी का बहुत सारी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। मजा ना आए तो कहिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। और ये पढ़ाने का मकसद यही है कि आप जो है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा क्विक हो जाइए, थोड़ा मैथमेटिक्स को भी आप लोग लेकर के चलते रहिए और ज़रूरी है इसको लेकर के चलना, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और कंडीशन आपके पास क्या है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग तब ज्ञात कीजिए जब वो 4 से विभाजित है। जानते हैं ये किस चैप्टर का प्रश्न है। यह चैप्टर मुख्य रूप से एपी का अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, उसी का रूल आपके लागू होंगे यहाँ पर। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्याओं का योगफल यदि ज्ञात करें जो कितना है, 4 से विभाजित है। तो आइए 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो निकालते हैं वो जो 4 से विभाजित है, तो पहले देखिएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12, और उसके बाद चलेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते चले जाइएगा तो एक एपी बनकर आएगा और अंतिम नंबर पद 96 रह जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 से लेकर के 96, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें पहले निकालेंगे कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। an = a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। an का मान आपके पास 96 लिखा गया है, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या 96 होती है। बराबर कर दीजिए, a का मान 12 कर दीजिएगा और n - 1 × d कीजिएगा। d का मान इसमें से घटा लीजिएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये d का मान होता है, इसको सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। 96 में से 12 घटा लीजिए, ठीक है, तो 6 में से यानी कि 2 चला जाएगा, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद 9 में से 1 चला जाएगा, तो 9 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए ना, ये 4 भाग में है यानी कि गुना में है, तो भाग में कर दीजिए, = n - 1, ये कटेगा कितने बार में, 21 × 84 हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 21, और ये वाला देखेंगे n - 1 = 21 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 21 और 1 22। अब आपके पास मान आ गया कि n का वैल्यू कितना है, 22 है, ठीक है। n का वैल्यू 22 है, तो इस 22 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब शुरू वाला पद दिया रहता है, अंतिम वाला पद दिया रहता है, तो हम लोग 22 बटा कितने करेंगे, 2 × 12 प्लस कितने कर देंगे, बताइए, 12 प्लस हम लोग यहाँ पर अंतिम नंबर पॉइंट कितना दिया जाएगा, 96,
ठीक है, सूत्र क्या लगता है ना, इस सूत्र को देखिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन सिर्फ हो जाता है, इसको एल भी कहते हैं। ठीक है, वही एफी का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, 22 बटा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद 12 और 96 है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और उसके बाद 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, इसको कटाइएगा, 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 108 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 11 88 88 का 8, उसके बाद फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 1188 इसमें कई आंसर दिया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 11 से 88 जो है ऑप्शन नंबर बी आपने आसानी पूर्वक चुन लिया होगा। बिल्कुल साधारण तरीके से इसको समझते चलिए, कोई ज़्यादा हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि 80 है तथा अंतर, वर्गों का अंतर नहीं, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का यदि वर्गों का योगफल कितना है 80 है तथा उसके अंतर का वर्ग यदि 36 है तो संख्याओं का गुणनफल निकालिए। ऐसे प्रश्न देखे गए हैं एग्जाम्स में। तो दो संख्या में पहली संख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, इनके दोनों का गुणनफल निकालना है, अर्थात x y का मान कितना हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से करना कुछ है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना दिया 80, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। कहता है तथा अंतर का वर्ग, अंतर क्या है x माइनस वाई अंतर हो जाएगा, इसका वर्ग कितना दिया है 36, इसको तोड़िए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब देखिए इसी का मान समीकरण फर्स्ट से उठा करके रख दीजिए। ठीक है, उसको रख देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 80 और माइनस कितने हो जाएंगे 2xy इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 2xy कर दीजिए, यहाँ पर 36 माइनस 80 कर दीजिए, माइनस 2xy करेंगे तो देखिएगा 6 में से आप घटा दीजिएगा कितने, यानी कि 6 में से मत घटाइए, 10 में से 6 घटा दीजिए 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपके पास 7, 7 में से 3 जाएगा 4, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से कटा दीजिएगा, 22 बार में कटेगा, यानी एक्स वाई अर्थात गुणनफल का मान कितना आना चाहिए 22। देखिए ऑप्शंस में कहीं है, यानी कि ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन जो होते हैं आपके बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस में होते हैं, इसमें कोई दौरानी है और थोड़ा शानदार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़ी जानदार क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर डी और ई कल से हम सेट करके लाएंगे, और आज शाम को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज हम लोग जीके जीएस के जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन होता है, तो जनरल स्टडीज में जो है ना आज हम 40 अंकों का आपका प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा इसका मान निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब देखने के लिए मिलता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिले हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, घबराइएगा नहीं। प्रश्न आपके सामने है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया ना नीचे से हल करते हैं। 1 बटे लिखा गया है 3 माइनस 1 बटा, और उसके बाद 2 माइनस 1 बटा 5 लिखा है, 5 दूना 10 में से 1 घटा दीजिएगा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 बटा 3, और यहाँ पर क्या कर देंगे 5 दूना 10 और इसको घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, उसके बाद माइनस 1 बटा 5 दूना 10 और 1 9 बटा कितने हो जाएंगे 5, इसको घटा कर लेकर चलिए 1 बटा 3 माइनस, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा कितने 9। उसके बाद 9 3 27 में से आप घटा लीजिए 5, 9 3 27 में से 5 घटा लीजिएगा, आपके पास 1 बटा 22 बटा कितने आ जाएंगे 9। इसको पलटिएगा तो लंगड़ी भिन्न जिसको बोलते हैं ये ऊपर चला जाएगा 9 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फ्रेश रहिए। ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा मंजूरे खुदा होगा, जो होगा उसको देख लिया जाएगा। बस मेहनत से पीछे नहीं हटिए, एकदम जबरदस्त रहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, 3 के पावर x दिखाई दे रहा है। प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है बहुत ही जानदार, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से ये मतलब छूटने वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइट हमको बढ़ाना पड़ेगा। देख लीजिए, कहता है प्रश्न 3 का पावर x है। ठीक है, 3 के पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1, इसका मान 18 दे दिया है, तो आपको x का मान निकालना है। करना कुछ नहीं है ना, 3 के पावर x रख दीजिए माइनस, ये माइनस में क्यों है क्योंकि ये भाग में होगा, भाग में होगा तो 3 के पावर x, और ये माइनस को हटाना है तो इसको 3 के पावर नीचे लेकर चले आइए। ठीक है, बराबर में कितने हो जाएगा 18। देखिए इसमें भी 3 के पावर x है, इसमें भी 3 का पावर x है, दोनों में से कमन निकाल लीजिए 3 के पावर x। यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 3 के पावर x, यदि कमन निकालें तो यहाँ पर बचा 1 बटा 3 हो जाएगा, 18 यहाँ पर हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर देखेंगे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे 3 का पावर x, 3 एकम 3 में से 1 घटा लीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 18, 3 के पावर x बच जाएगा, गुना कराइए, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुने 3 और बटा कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, अब ये 2 से कटाइए, 2 9 18, कुल मिलाकर आएगा 3 के पावर x बराबर 9 3 27, यानी 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, x का मान
आपके पास कितना हो जाना चाहिए 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि x के पावर यानी x बराबर 3 वैल्यू हो जाएगा जब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, आप लोगों ने कहा ही है कि सर 5 से 6 7 8 क्वेश्चन कराइए, तो आज 5 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, कल 10 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल को आपको बढ़ाएंगे। तो सर कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, चलते चलाते जो है ना एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जब हम पूछेंगे प्रश्न। ठीक है, मुझे प्रीवियस आने दीजिए और प्रीवियस आने के बाद हम इस बोर्ड पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होगा और हम आशा करेंगे कि आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 2 के पावर x प्लस 6 देखेंगे, 2 के पावर x प्लस 6 बराबर लिखा गया है, और ऐसा ही एक पॉइंट और है, ये मैंने लिख कर रखा है आप लोगों से पूछने के लिए, 8 के पावर x प्लस 1। ठीक है, इसका आप लोग को आंसर कमेंट कर देना है x का वैल्यू निकाल करके। 2 के पावर x प्लस कितने 6, 8 बराबर 8 का पावर x प्लस कितना है 1। इसका आंसर आप लोग को कमेंट कर देना है। ऑप्शंस ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/2, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 2.1/4, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.1/9। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगेगा इसको कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है 2 के पावर x प्लस 6, 8 के पावर x प्लस 1। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करेंगे कल फिर इस समय उपस्थित होंगे। शुक्रिया, जय हिंद।